हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो मैं सुनीता स्वागत करती हूँ एक और न्यू वीडियो में। और आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल होने वाला है, जो भी महिलाएं घर बैठी हैं उनके लिए। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मेरी थोड़ी थोड़ी सी सब्जी बहुत सारी पड़ी हैं, आज मैं उन्हीं को ही बनाऊंगी मिक्स में। तो सारा सब्जी मैं डाल दूंगी। अभी मैं दोनों बच्चों को छोड़ के आई हूँ स्कूल, क्योंकि हस्बैंड की ड्यूटी है, जो फर्स्ट ड्यूटी चल रही है उनकी। तो फिर मुझे ही करना पड़ता है, दोनों बच्चों को छोड़ने लाना पड़ता है। और अभी दिक्कत क्या हो रही है ना, कि दोनों का जो समय है ना वो एक साथ हो गया है। छोटी वाली बेटी का पहले 9 बजे था और बड़ी वाली बेटी का 8 बजे था, तो मैनेज हो जाता था। लेकिन अब उसका भी 9 बजे से हो गया है, तो मुझे दोनों को रेडी करके फिर खुद को रेडी होना पड़ता है। तो काफ़ी मतलब उसमें काम बढ़ जाता है। दोनों को तैयार मैं कर ले जाती हूँ, खुद तैयार हो जाती हूँ। तो फिर मैं बड़ी वाली बेटी को बस धराती हूँ चौराहे से, जहाँ से उसको बस में बिठालना पड़ता है। फिर मैं वहीं की वहीं निकल जाती हूँ पैदल छोटी वाली बेटी को छोड़ने के लिए। उसमें समस्या ये होने लगी है कि 9 बजे उसका भी समय है, 9 बजे उसका भी समय है। तो उसका तो मैं बस पकड़ा देती हूँ 9 बजे, लेकिन छोटी वाली बेटी का है ना जो 9 बजे से, तो उनका गेट बंद हो जाता है। तो फिर दिक्कत पड़ जाती है। और जाती हूँ तो फिर बोलते हैं सर लोग कि आप टाइम से आया करो। तो मैंने उनको बताया भी है कि मुझे थोड़ी सी परेशानी होगी एक हफ्ते, क्योंकि दोनों का समय एक साथ हो गया है। तो मुझे बड़ी वाली बेटी को बस पे छोड़ना जाना पड़ता है, इसीलिए। तो देखिए मानते हैं कि नहीं मानते हैं। क्या होता है ना कि पैदल चलने में थोड़ा सा समय लग जाता है। और छोटी वाली बेटी ऐसे है ना कि वो गोदी नहीं जाती है, उसको पैदल ही जाना पड़ता है, और अपना बैग बाटल वो साथ में ले जाती है, और समय लग जाता है, धीरे धीरे चलती है। आ गई हूँ मैं अभी छोड़कर। और आधा अधूरा मेरा खाना रोजाना का बनता है, जैसे कि सुबह से हस्बैंड जी को टिफ़िन बनाती हूँ, फिर दोनों बच्चियों के लिए टिफ़िन बनाती हूँ। तो थोड़ा थोड़ा सा मेरा बच जाता है। तो यहाँ मैं सारा सब्जी मैंने निकाल लिया है। और शिमला मिर्च और पत्ता गोभी है, ये आती है नूडल्स के लिए, जो कि मैं नूडल्स घर पे ही बनाती हूँ। हमारे यहाँ पे अच्छा मिलता है, मतलब आटा और मैदे का मिक्स मिलता है, तो वो ज़्यादा नुकसान नहीं करता है, तो मैं घर पे ही बना लेती हूँ। तो उसमें इतना ज़्यादा यूज नहीं हो पाता है, थोड़ा थोड़ा सा डलता है, तो फिर बच जाता है। तो जैसे कि पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, गाजर, ये सारी चीज़ें तो बन ही जाती हैं एक साइड। उसमें मैं ये बरबटी भी डाल दूँगी, सारा मैं डाल दूँगी, तो मिक्स वेज सब्जी भी बन जाएगी, सारी यूज भी हो जाएगी। तो ऐसे ही मैं मतलब जुगाड़ करती रहती हूँ। घर का कोई सामान मैं वेस्ट बिल्कुल भी नहीं जाने देती हूँ। मतलब मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है खाने पीने वाली चीज़ें खराब होना, फेंके। मैं क्या करती हूँ, अगर मुझे नहीं खाना होता है जैसे घर में, तो मैं किसी को दे देती हूँ, या फिर जैसे किसी को देने लायक नहीं होती है तो मैं गाय को खिला देती हूँ। बट मुझे खराब होके फेंके ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये मुझे अच्छा नहीं लगता है कि घर का सामान एकदम सड़ गल के फेंक जाए। उससे पहले ही मैं उसको यूज कर लेती हूँ। यहाँ मैंने पत्ता गोभी काट ली है, सारा कुछ काटूंगी, मैं खाना बनाऊंगी अभी। खाना बना के फिर मैं झाड़ू बर्तन फिर से मेरे गंदे हो जाते हैं, फिर वो करूँगी। बाहर का काम भी बच जाता है, बाहर का आंगन धोना नहीं हो पाता है, सुबह से समय हो जाता है। तो जब तक पानी भी चल जाएगा तो फिर मैं बाहर धोऊंगी। तो मुझे टाइम हो जाता है, मतलब 12 बज जाते हैं। फिर 12:30 बजे मेरी छोटी वाली बेटी का समय हो जाता है लाने का, तो फिर उसको लाना मुझे जाना पड़ता है। अभी का बताऊं फ्रेंड, तो पूरा दिन निकल जाता है बच्चों को छोड़ने लाने घर के काम में, क्योंकि दिन इतना ज़्यादा छोटा होने लगा है ना कि पूछे ही नहीं, इतना परेशान हो जाती हूँ। मेरा सिलाई का काम बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है अभी। मतलब इतनी ज़्यादा मैं थक जाती हूँ भाग दौड़ करते करते, कि रात में भी काम करने का बिल्कुल भी मन, मतलब मन क्या, एकदम हिम्मत ही नहीं पड़ती है। शरीर है वो साथ ही नहीं देता है बिल्कुल। तो फिर मैं लेट जाती हूँ। तो ठंडियों में ऐसा ही होता है, और किस किस के साथ ऐसा हो रहा है। तो मैं आज कुछ आप लोगों को सिलाई के साथ और भी नए बिजनेस के बारे में बताऊंगी, जो कि मैंने स्टार्ट किया है।
और एक बात और बता दूं, अगर आपको कोई बिजनेस करना है, स्टार्ट करना है शुरू में, तो आप छोटे से बिजनेस स्टार्ट करिए, मतलब छोटे से लेवल पर बिजनेस स्टार्ट कीजिए, बड़ा बिजनेस नहीं स्टार्ट कीजिए, आपको कितना भी पैसा हो। मैं तो इसलिए ये सलाह दे रही हूँ कि देखिए, छोटे से अगर हम कोई चीज़ शुरुआत करते हैं ना, तो वो बड़ी जल्दी हो जाती है और हमें इतना मतलब उसका लोड प्रेशर भी नहीं पड़ता है। अगर हम बहुत ज़्यादा मतलब पैसे खर्च कर लेते हैं, तो उसमें हमें थोड़ा सा मतलब डर लगा रहता है कि सक्सेस होगा या नहीं होगा। तो मैं तो बिल्कुल भी एक पैसे मतलब वैसे नहीं करती हूँ। अगर मुझे करना होता तो मैं अभी तक पैसे लेकर और कर लेती, बट मैं सोच रही हूँ कि मैं खुद के पैसे से बिजनेस स्टार्ट करूँ धीरे धीरे। जितना मैं पैसे कमा पा रही हूँ, मेरा खर्च भी हो जाता है, उसमें से मैं बचा कर थोड़ा थोड़ा अपना सिलाई का सामान भी लाती हूँ, और उससे मुझे थोड़ा मतलब 2 रुपए बच जाते हैं, मतलब ऐसे करके। तो मैं ऐसे ही कर रही हूँ। और देखिए, कस्टमर की जो डिमांड होती है ना, तो हमें वो भी पता लग जाती है। जैसे कि हम सिलाई का काम कर रहे हैं, कस्टमर की क्या डिमांड हो रही है वो भी हमें अच्छी तरह से पता लग जाती है, तो हमें वो चीज़ें सबसे पहले रखनी चाहिए। जैसे कि मेरे यहाँ कस्टमर की डिमांड होती है कि आप अस्तर आपके पास है, फॉल आपके पास है, लेस आपके पास है, ये सारी डिमांड होती है। तो यही सारी चीज़ें मैं सोच रही हूँ कि रखूँ, और कस्टमर की भी डिमांड पूरी हो, मुझे भी थोड़ा-सा फ़ायदा हो। अगर देखिए, मैं सिलाई नहीं भी कर पा रही हूँ, तो भी मैं कुछ पैसे अर्न कर सकती हूँ, अगर सिलाई के साथ-साथ और भी बिज़नेस स्टार्ट कर दें तो। तो देखिए, अगर आप जो भी काम कर रहे हैं, उससे रिलेटेड और भी काम, बिज़नेस ज़रूर जोड़िए साथ में, तब आपको थोड़ा-सा मतलब अच्छा भी लगेगा, थोड़ा-सा आपको पैसे भी आपके पास बचेंगे, और आपका जो बिज़नेस है वो भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ देख सकती हूँ, मैं आज वही बताऊँगी। तो स्टार्ट करती हूँ मैं, और अभी बच्चे नहीं हैं, तो मैंने सोचा कि वीडियो स्टार्ट कर ले वो सॉरी वीडियो शूट कर लेती हूँ, नहीं तो फिर नहीं हो पाएगा। क्योंकि बच्चे यहाँ खेलते रहते थे ना, तो वीडियो शूट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत जाती है। तो यहाँ देख सकते हैं, मैंने एक और मतलब अपना जो बिज़नेस है वो स्टार्ट कर दिया है। मतलब एक तौर पे बोलूँगी तो ये बिज़नेस ही है, क्योंकि अगर मेरे पास काम भी कोई नहीं करवाएगा, तब भी मैं ये दे देती हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल भी मतलब ये नहीं सोचती कि कोई मेरे पास काम करवाएगा तभी मैं ये चीज़ दूँगी, नहीं। क्योंकि मैंने ये बिज़नेस स्टार्ट किया है, मुझे बिज़नेस करना है, तो उसमें बुराई वाली कोई बात नहीं होनी चाहिए। और देखिए, सिलाई के साथ-साथ कमाई के नए तरीके मैं बताऊँगी आप लोगों को। तो यहाँ देख सकती हैं, मैं फॉल लेके आई हूँ, और पहले तो यहाँ देख सकते हैं, मैं पूरा बंडल लेके आई हूँ फॉल का, और आप लोगों को मैं बताऊँगी कि बिल्कुल मतलब मैं अच्छी क्वालिटी की लेकर आई हूँ। क्योंकि मुझे यहाँ के जो होलसेलर हैं, एक उनने मुझे अच्छे से गाइड किया था कि आप किस तरह की चीज़ें रखिए, किस तरह की सामान रखिए, तो आपको ज़्यादा मुनाफ़ा होगा, और आपका सामान भी बचे मतलब बिचेगा, और मतलब आपको पैसे भी बचेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं, मैं पूरा लेके आई हूँ ये। और इसमें मैं बता दूँ कि मतलब इसमें पूरा ही बंडल है, इसमें कुछ कम हो गए हैं पीस। मैं इतना सारा मैं लेने नहीं गई थी, बट मैंने सोचा कि चलो ले लेती हूँ, क्योंकि मुझे मिल गया। उन्होंने कहा आप लेते जाइए, 1 दिन के लिए नहीं होता है ये। ये फॉल लेके आई हूँ मैं, ओरिजिनल है फॉल बिल्कुल। और ये मैं डुप्लीकेट नहीं लेके आई हूँ ना, रद्दी क्वालिटी के, क्योंकि देखिए, मुझे बेचना है, अच्छा सामान बेचना है, तभी मेरे पास कस्टमर बार-बार आएँगे। तो अगर कस्टमर को हर हम सुविधा देंगे, तो कस्टमर हमारे पास ज़रूर आएँगे। हर काम अगर हम उनका कर कर देंगे, तो कस्टमर ये सोच के आता है कि चलो एक काम के लिए जाएँगे, उनके पास सारा काम हो जाता है। तो कस्टमर हमारे पास ज़्यादा आते हैं। कस्टमर लाने का अच्छा तरीका है ये। ये मेरे से बहुत ज़्यादा डिमांड हो रही थी, कस्टमर बहुत ज़्यादा माँग कर रहे थे मेरे से कि आप ये करिए। तो मैंने कहा ठीक है, करूँगी। और भी डिमांड हो रही है कस्टमर की, वो भी मैं करूँगी धीरे-धीरे, आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। यहाँ देख सकते हैं, इसमें जो लिखा है वो मतलब लिखा है कि अगर आप इस तरह से छपा है ये, आप उसी तरह वो देखकर ही फ़ॉल लीजिए। तो ये 777 वाला है, और एक 49 वाला है। दोनों ही क्वालिटी मतलब कंपनी अलग-अलग है, कि क्वालिटी एक ही है। और
रेट का बता दूँ तो रेट का मुझे ये पड़ा है 15 रुपए का, जो कि मैं सेल करूँगी तो वो 20 रुपए में करूँगी, क्योंकि 20 रुपए का ही मैं लेके आती थी। तो मेरी एक झंझट भी दूर हो गई कि आती थी ना साड़ी, तो मुझे एक फॉल के लिए भागना पड़ता था दुकान तक। वो भी मेरी झंझट दूर हो गई है। साथ में मुझे अगर 5 रुपए भी मुझे मिल रहे हैं तो कोई बुराई वाली बात नहीं है। और बिज़नेस है, आज मुझे 5 रुपए मिल रहे हैं, कल मुझे 10 रुपए मिलेंगे। 10 रुपए से 10,000 कब बन जाएँगे नहीं पता चलता है। सिर्फ़ आप अपनी काम पर फ़ोकस कीजिए। और देखिए, एक बात बताऊँ मैं कि कोई भी मतलब काम मतलब कोई भी शख्सियत सफलता जो मेहनत माँगती है, बाकी कुछ नहीं। आप मेहनत करिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, आप जीवन में सफल ज़रूर होंगे। इसमें कलर लगभग सभी हैं, और उन्होंने अच्छे से मुझे कलर दिए हैं जो चल रहे हैं आजकल कलर। तो सारे कलर उन्होंने मुझे दे दिए हैं, ट्रेंड वाले कलर। तो इस तरह से आप देखिए एक मैचिंग सेंटर भी खोल सकते हैं। साइड में अगर आप सिलाई करती हैं तो एक साइड आप मैचिंग का सामान रख लीजिए, जो कि आप जिस चीज़ की सिलाई कर रही हैं उसी से रिलेटेड रखिए, तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर आप अलग से कुछ रखना चाहती हैं तो भी रख सकती हैं, लेकिन मुझे लगता है जिस चीज़ के ग्राहक आपके पास आ रहे हैं उसी से रिलेटेड आप सामान रखेंगी तो उसमें आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो मैंने फिर उसी से मैं सोच रही हूँ कि मैं ज़्यादातर लेडीज़ों का सामान ही रखूँ। तो धीरे-धीरे रखती जा रही हूँ, और मुझे मतलब सारा सामान रखना है, बट जितना मेरे पास बजट हो पा रहा है उतना मैं करती हूँ। मैं पूरा पैसा खर्च नहीं करती हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत मैं बचा के रखती हूँ। आधा पैसा मैं खर्च कर देती हूँ, आधा बचा देती हूँ, फिर मेरे पास जुड़ जाता है, फिर मैं और कुछ ला पाती हूँ। और ये पूरा जो है ना वो 100 पीसेस है। मैं 100 पीस नहीं लेने गई थी। मैंने सोचा कि मैं 25 से 30 पीस ले लूँगी, लेकिन देखिए होता है ना कि जब अच्छा समय होता है ना तब हमारे साथ सब अच्छा होता है। और अगर आप अच्छा सोच रहे हैं और आप मेहनत कर रहे हैं तो भगवान भी आपको आगे बढ़ाने में कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। सिर्फ़ आपको भगवान का इशारा समझना चाहिए, क्योंकि वो खुद मदद करने नहीं आते हैं, वो आपको किसी न किसी के बहाने भेजते हैं, जो कि मुझे दुकान वाले ने गाइड किया है अच्छे से। आप इस तरह से लेके जाइए और अच्छा रहेगा, आपको बार-बार नहीं भागना पड़ेगा, कलर सारे लेके जाइए आप, तो अच्छा लगता है। मैं फिर 100 पीस लेके आई हूँ, और मुझे ये 1500 रुपए के पड़े थे, मतलब कुछ और। मैंने सोचा कि चलो ठीक है, और अब मेरी ये भी झंझट दूर हो गई है, क्योंकि अभी लगन स्टार्ट होने वाला है तो कपड़े आएँगे ही आएँगे। और अभी थोड़ा-सा काम कम चल रहा है, मतलब इतना इतना ज़्यादा नहीं चल रहा है। तो देखिए ये होता है, बिज़नेस होते हैं, कभी कम कभी ज़्यादा होता रहता है, तो उसमें कोई वो नहीं होती, क्योंकि एक ऐसा बिज़नेस है ना, तो ये जो फेस्टिवल आते हैं या फिर शादी-ब्याह आते हैं, इनमें ज़्यादा चलता है। तो अभी शादी-ब्याह का सीज़न आने वाला है, तो कपड़े आएँगे, इसलिए मैंने पहले से ही तैयारी करके रख ली है, क्योंकि मुझे भागना नहीं पड़ेगा। और फिलहाल अभी सिलाई बहुत ज़्यादा कम हो पा रही है ठंडियों में, ठंडी के कारण भी। तो यहाँ देख सकते हैं मैंने कितनी कमाई की है। आज कुछ पैसे भी मिले हैं मुझे सिलाई के, तो कि मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। मिलते रहते हैं बट यहाँ मैं इसको रखे रहती हूँ। और ये मैंने मँगाया था मीशो से, बहुत अच्छा है पैसे रखने के लिए आपको। बट है ये गहने रखने वाला, लेकिन आप इसमें कुछ भी रख सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो बहुत अच्छा है, और ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, छोटा भी नहीं है, तो आपके छोटे से बिज़नेस के लिए काफ़ी है ये। यहाँ देख सकते हैं आज कुछ पैसे मिले हैं, और करीबन ये 1000 रुपए होंगे। तो कुछ मैं पैसे इससे निकाल लेती हूँ, जैसे कि इसमें जुड़ जाते हैं, तो मैं आधा पैसे इससे निकाल लेती हूँ सेविंग करने के लिए, और आधा इसमें रखे रहते हैं, जो कि मेरा जैसे किसी कस्टमर को देना होता है हमें, कपड़े का जैसे वापस करना होता है, तो उसके लिए मैं इसमें रखे रहती हूँ। तो ऐसा ही मैं करती हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं, ये होता है अगर आप ठान लें ना, तो घर बैठे भी आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकती हैं। सिर्फ़ आपको अपने दिमाग का यूज़ करना है, अपने टैलेंट को बाहर निकालना है। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि मैं घर बैठे पैसे कमा पा रही हूँ।
और अगर आप भी कमाना चाहती हैं तो बिल्कुल बेझिझक कमाइए। और आपको सिलाई नहीं आती है तो आप मैचिंग सेंटर खोल लीजिए किसी भी चीज़ का, चाहे बच्चों से रिलेटेड हो गया है या फिर पढ़ाई से रिलेटेड हो गया है या फिर महिलाओं का ही हो गया, जो कुछ भी आपको खोलना है छोटे से खोल लीजिए आप मैचिंग सेंटर। वो भी आजकल बहुत ज़्यादा चलता है, मतलब मैचिंग सेंटर बहुत ही ज़्यादा चलता है आजकल, क्योंकि हर किसी को एकदम मैचिंग मैचिंग चाहिए। और यहाँ देख सकते हैं मैं अस्तर भी लेके आई थी, तो इसमें मैं अस्तर भी रख लूँगी। जो कि मेरे वहाँ पे रखी थी ना, थोड़ा-सा वज़न था उसमें और इतना वज़न वो सहन नहीं कर पाती है जो मैंने ये मतलब ये मँगाया है रखने के लिए, तो इसमें ही मैं रख दूँगी। तो देखिए कितना अच्छा है ना। अब मेरे 2 काम से मैं बिल्कुल फ्री हो चुकी हूँ, अस्तर और फ़ॉल से। इस चीज़ की मेरे पास माँग बहुत ज़्यादा आती थी और मैंने वो पहले से ही रख लिया है। लेस वग़ैरह, बटन वग़ैरह, हुक वग़ैरह ये सारी चीज़ें मैंने पहले ही रख ली थी, तो काफ़ी कुछ मैंने सामान रख लिया है लगभग सिलाई से रिलेटेड, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करता है ताकि मुझे भागना नहीं पड़ता है। और बस यही रहा आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।